अब सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जिस सेकेंड एग्जांपल देखिए, जैसे लिखते हैं C2H5, उसके बाद लिखेंगे Br। यहाँ कॉमन नेम की बात करेंगे, यही एल्केन से है। एल्केन से क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दिए हैं, वह एल्काइल बनता है। उसी तरह यहाँ पर इथेन जो है C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, ये बनाएगा C2H5 सिंगल, यानी कि ये बनाएगा इथाइल। यहाँ हम बात करेंगे C2H5Br, यानी कि C2H5 का नेम हो जाएगा इथाइल, यहाँ लिख देंगे इथाइल, ETHY इथाइल। Br को लिखेंगे ब्रोमाइड। उसके बाद IUPAC नेमिंग लिखेंगे, IUPAC नेम। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले कार्बन की संख्या, IUPAC नेमिंग में कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। कार्बन की संख्या यहाँ 2 है, 2 कार्बन को ईथ बोलेंगे, लेकिन उसके पहले हमको हेलो लगाना पड़ेगा। हेलो की जगह Br है हेलोजन के रूप में, तो Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो यहाँ हो जाएगा ब्रोमो, BROMO ब्रोमो। उसके बाद ETHAN इथेन, यानी कि कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। कार्बन की संख्या यहाँ पर 2, उसको लिख दिए इथेन। और Br है आपका हेलोजन, हेलोजन में हेलो जुड़ता है उसके शुरू में, तो लिख दिए ब्रोमो इथेन। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो 1 और 2, 1 2 3 4। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 5, तो 5 हाइड्रोजन को एडजस्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद Br लगा देंगे। तो इस तरह से हम सेकेंड एग्जांपल में क्या देखें कि इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। जैसे C2H5 Br को क्या लिखे, इथाइल ब्रोमाइड। उसके बाद IUPAC नेमिंग कैसे लिखे, IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हम लोग को हेलोजन लिखना पड़ता है। हेलोजन के रूप में यहाँ Br है, तो Br को लिखे ब्रोमो। जैसे X को लिखे थे हेलो, उसी प्रकार Br को ब्रोमो लिखे। उसके बाद कार्बन की संख्या को काउंट किए, कार्बन की संख्या 2 है, तो उसको इथेन हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जितना संख्या होगा सबको लिखेंगे। और ये भी यहाँ पर देखना पड़ता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर होता है, 4 को बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चीज देखना पड़ेगा। अब तीसरे एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, लिखते हैं C2H5 और I यहाँ पर दे रहे हैं हेलोजन के रूप में I, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, ETHY इथाइल, IODID आयोडाइड। अब तो लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि 2 एग्जाम्पल हम लोग सीख चुके हैं किस तरह से हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम लिखने का यहाँ पर मीनिंग ये है कि कॉमन नेम हम लोग जैसे देखेंगे, जिस तरह मोलिकुलर दिखाई दे रहा है उस तरह सेम लिख देंगे। जैसे C2H5 को इथाइल लिखेंगे, I को आयोडाइड लिखेंगे। उसके बाद IUPAC नेमिंग के लिए सिर्फ क्या है, रूल्स दिया गया है। IUPAC नेमिंग में क्या होगा कि सबसे पहले हेलो, तो हेलो की जगह हेलोजन पे है I, तो इसको लिखेंगे आइडो, IODO आइडो। उसके बाद कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, कार्बन की संख्या यहाँ पर है 2, तो 2 को लिखेंगे इथेन, आइडो ETHAN इथेन। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो कार्बन की संख्या 2 1 2। उसके बाद हाइड्रोजन को एडजस्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद I। फिर से एक बार देख लेंगे कि C2H5I का कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। उसके बाद IUPAC नेम C2H5I का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, आइडो इथेन। और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन। चैप्टर्स पाएंगे कि हेलो एल्केन्स मीन्स क्या होता है। हेलो हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स अब अभी कैसे आया कि एल्केन से हम क्या करते हैं, ये आपका एल्केन हो गया। एल्केन से क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं 1 एटम या मोर H एटम, यहाँ लिख देंगे 1 या मोर H एटम। यानी कि एल्केन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं या उससे अधिक को रिप्लेस करेंगे और उसमें बाय X को जोड़ देंगे। ये बनाएगा आपको हेलो ALKANE, हेलो एल्केन बनाएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ALKANE एल्केन। और एल्केन में क्या करेंगे,
माइनस H एटम कर देंगे और प्लस ऐड कर देंगे X। तो इसका नेम हो जाएगा आपको हेलो एल्केन, हेलो ALKAN एल्केन। इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं कि एल्केन से क्या करेंगे, एल्केन से एक H एटम को रिप्लेस करेंगे, यानी कि हटाएंगे उसको, उस और ऐड करेंगे किसको, X को, हेलोजन को, तब क्या बनेगा आपका हेलो एल्केन। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स एटम्स, यानी कि लिखेंगे स्टार पॉइंट में यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द basis of number halogen atom as जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ETC। यानी कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यानी किसके आधार पर कर रहे हैं, ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि कितने हेलोजन एटम की संख्या है मोलिकुलर फार्मूला में। जैसे मोनो होगा तो एक हेलोजन की संख्या होगा, यदि डाई होगा तो 2 हेलोजन की संख्या होगा, यदि ट्राई होगा तो 3 हेलोजन की संख्या होगा, टेट्रा होगा तो 4 होगा, पेंटा होगा तो 5 होगा, हेक्सा होगा तो 6 होगा ETC। इस तरह से जब हेलोजन की संख्या होगा तो उसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, जैसे हम लिखते हैं CH3, लिखते हैं Cl। अब देखिए CH3 और Cl का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, इसका हम लोग नेमिंग कॉमन नेम के आधार पर ही करते हैं। देखिए जैसे सपोज कीजिए कितने यहाँ पर क्लोरीन की संख्या है, हेलोजन की संख्या 1 है, तो क्या लिखेंगे मोनो, क्या लिखेंगे CH3Cl, यानी कि CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो मोनो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए CH3 कहाँ से आया, जैसे CH4 से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो CH3 बना, यानी कि कहने का मतलब हो गया मीथेन है, ये मीथेन से एक रिप्लेस करेंगे तो क्या बनाएगा, मिथाइल बनेगा, ये IPC का रूट्स है। लेकिन यहाँ हम लोग किसके आधार पर लिख रहे हैं कि हेलोजन की संख्या के आधार पर लिख रहे हैं कि हेलोजन की कितनी यहाँ पर संख्या है। तो हेलोजन की यहाँ पर संख्या देखते हैं 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे मोनो, क्लोरीन को लिखेंगे जैसे CH3 और Cl का हम लोग नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग जैसे मोनो को तो हम लोग एक को तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे क्लोरो लिख देंगे डायरेक्ट, Cl को लिखेंगे CHLRO, क्लोरो METHAN मीथेन। यहाँ मोनो क्लोरो मीथेन भी लिख सकते हैं, यहाँ क्लोरीन की संख्या 1 है, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन ही किए हैं हेलो एल्केन्स में किससे, जब मोनो रहेगा तब, डाई होगा तब, ट्राई होगा तब, टेट्रा होगा तब। यहाँ पर CH3Cl को क्या लिखेंगे क्लोरो मीथेन। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लिखेंगे CH2, उसके बाद लिखेंगे Cl2। अब देखिए डाई क्लोरोमीथेन हो गया, डाई क्लोरोमीथेन कैसे हो गया, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2, 1 था, तो यहाँ मोनो लिख सकते भी है, नहीं भी लिखेंगे तो एक को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते थे हम लोग मोनो क्लोरोमीथेन। यहाँ पर 2 है इसकी संख्या, तो इसको लिखेंगे डाई क्लोरो METHAN मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन लिखेंगे। अब देखिए तीसरा यदि लिखेंगे हम, लिखेंगे CHCl3। अब यहाँ देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेलोजन की संख्या 3, तो 3 हेलोजन को क्या बोलते हैं ट्राई, यहाँ बोलेंगे हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे। उसके बाद यदि 4 की बात करेंगे तो 4 में हम लोग क्या लिखेंगे CCl4 लिखेंगे, यानी टेट्रा क्लोरो
मीथेन की बात करेंगे। यहाँ लिखेंगे TETRA टेट्रा, CHLO क्लोरो, METHAN मीथेन लिखेंगे। टेट्रा क्लोरोमीथेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए CCl4 है। टेट्रा क्लोरोमीथेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी लिख सकते हैं। कार्बन TETRA टेट्रा, CHLORID क्लोराइड। अब फिर से देखिए ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स किए हैं। हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की संख्या कितना होगा उसके अनुसार हम लोग क्या किए हैं, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन किए हैं, वर्गीकरण किए हैं। उसके बाद देखिए मोनो है, उसके बाद डा है, उसके बाद ट्रा है, उसके बाद टेट्रा है, उसके बाद पेंटा है, उसके बाद हेक्सा ETC है। तो इसका नेमिंग किस तरह से करेंगे, जैसे CH3Cl है, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। यहाँ पर Cl की संख्या 1 है इसीलिए क्लोरोमीथेन हो गया। उसके बाद CH2Cl2 है, इसमें देखिए हेलोजन की संख्या 2 है, यानी कि 2 आपका क्लोरीन हो गया, इसका मतलब डाइक्लोरोमीथेन हो गया। उसके बाद यदि बात करेंगे CH3Cl3, तो इसका मतलब Cl3 का मतलब हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। अब देखिए फिर CCl4 है तो टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसका मतलब हो गया CCl4 का हम नेमिंग कर सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब फिर देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे फिर आगे हम तो बात करेंगे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स को बोलेंगे एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, ALKL एल्काइल, ALKY एल्काइल, HALID। यानी कि हम लोग मोनोहेलोजन डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, हम लोग मोनोहेलोजन डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे हम लोग, एल्काइल हैलाइड भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए ये एल्केन से ही आया है, उसी तरह देखेंगे एल्केन से क्या क्या किया, 1H एटम को रिप्लेस करके ये और प्लस में X करेंगे, ये आपका बन जाएगा एल्काइल हैलाइड, ALKY एल्काइल, HALID हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स। देखिए मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स को हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, या उसी तरह एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे और X को उसमें जोड़ेंगे तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। एल्काइल हैलाइड को हम लोग बोलेंगे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। अब देखिए एल्केन का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला की बात करें CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। यदि एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो होगा CnH2n+1 और X हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। इसके बाद यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल इसका, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा, एक ही हेलोजन होगा आपके मोलिकुलर फार्मूला में। जैसे एग्जाम्पल में पीछे भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे CH3 और Cl है, इसमें देखिए Cl की संख्या 1 है, तो 1 है तो Cl क्या है, यहाँ पर हेलोजन है, इसको बोलेंगे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। इसका नेमिंग हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग CH3 को लिखेंगे मिथाइल, METHYL मिथाइल, CHLORID क्लोराइड। यदि हम लोग इसका बात करेंगे IUPAC नेमिंग का तो इसको लिखेंगे CHLOR क्लोरो, METHAN मीथेन लिखेंगे। इस तरह से नेमिंग पीछे बताए हैलाइड में, बेसिक पॉइंट्स में हम लोग बताए हैं कि CH3 को लिख दिए मिथाइल, Cl को क्लोराइड, तो क्लोरो मीथेन हो गया। अब देखिए फिर सेकेंड एग्जाम्पल उसी तरह से, जैसे लिखते हैं C2H5, उसके बाद Br लिखते हैं, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, C2H5 को लिखेंगे इथाइल, ETH वाली इथाइल, BROMID ब्रोमाइड, या इसको लिखेंगे IUPAC नेमिंग में इस तरह से लिखेंगे ब्रोमो, BROMO ब्रोमो। उसके बाद कार्बन की संख्या 2 है, इथेन लिखेंगे ETHEN इथेन।
आईपीसी नेमिंग में हमेशा कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। कार्बन की संख्या 2, तो 2 को बोलते हैं ईथ, उसमें एन लगा दिए इथेन। तो यहाँ से हम लोग 2 एग्जांपल्स देखे कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल क्या होगा। तो मोनो हेलोजन्स में हमेशा एक हेलोजन की संख्या रहेगा। देखिए CH3Cl में हेलोजन की संख्या 1, इसीलिए मिथाइल क्लोराइड को बोलेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव या एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। उसके बाद C2H5 में भी हेलोजन की संख्या 1 है, Br है, तो ये भी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव हुआ क्योंकि यहाँ पे हेलोजन की संख्या 1 है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन करेंगे तो कितने प्रकार के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव होगा। तो स्टार पॉइंट में लिखेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, या इसी को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, ALKY एल्काइल HALID हैलाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कहने का मतलब हो गया कि एल्काइल हैलाइड का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। यहां से देखिए, अब पहला है आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जैसे पहला यदि बात करेंगे, पहला कौन है आपका PRIMAR, प्राइमरी मीन्स हो गया 1 डिग्री। प्राइमरी मीन्स क्या हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ALKY एल्काइल HALID हैलाइड। दूसरा का बात करेंगे सेकेंडरी, SECONDAR, सेकेंडरी को लिखेंगे 2 डिग्री। प्राइमरी को क्या लिखेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी को क्या लिखेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ALKY एल्काइल HALID हैलाइड। यदि बात करेंगे तीसरा टर्सरी, TERPIAR, टर्सरी को बोलेंगे 3 डिग्री। टर्सरी को हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ALKY एल्काइल HALID हैलाइड। तो इस तरह से क्या हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, यानी एल्काइल हैलाइड को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दूसरा है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और तीसरा है टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब हम लोग 1 बाय 1 सब पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसके बाद टर्सरी एल्काइल हैलाइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो स्टार पॉइंट लगाइए, पहला लिखेंगे अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो पहला अब लिखिए प्राइमरी, PRIMAR, प्राइमरी को लिखते हैं 1 डिग्री, ALKY एल्काइल HALID हैलाइड। अब देखिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, इस चीज को देखेंगे। इस हेलोजन एटम में क्या होगा, कार्बन जो होता है इस प्रकार लिंक होगा जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ जुड़ा हो। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, ये चीज को देखना पड़ेगा। इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसके कैरेक्टरिस्टिक। यदि कैरेक्टरिस्टिक पता हो जाए कि इसका होता है सिंगल बॉन्ड CH2X, यानी कि इस तरह का गुण जिस मॉलिक्यूलर आपका फॉर्मूला हो उसमें हो तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, इसमें हेलोजन एटम लिखेंगे, इसमें हेलोजन एटम कार्बन एटम से लिंक्ड होता है, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम लिंक्ड होता है। अब यहां देखिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, इसमें हेलोजन एटम कार्बन एटम से लिंक होता है, जिसके साथ किसके साथ लिंक्ड होगा, जिसके साथ
2 हाइड्रोजन एटम आपका लिंक होगा। यदि आपका 2 हाइड्रोजन एटम किसी भी हेलोजन एटम के कार्बन एटम से लिंक होता है तो वो आपका होता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है। जैसे यहां से देखिए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड CH2X होता है। हमेशा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के प्राइमरी जो पार्ट्स है, पहला जो पॉइंट्स है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसको क्या करेंगे, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इस ग्रुप में ये सिंगल बॉन्ड CH2 है कि नहीं। सिंगल बॉन्ड CH2X है, इसका मतलब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। जैसे एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए आप जैसे लिखते हैं CH3Cl। अब इसमें देखिए पता नहीं चल रहा है कि CH2 है कहाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड CH2X मौजूद रहेगा तब क्या होगा आपका ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, इस तरह से इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब यहाँ देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि CH2 और Cl क्या हो गया आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया। यदि इसका नेमिंग की बात करेंगे, नेमिंग क्या होगा, यदि कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड CH2Cl को क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड लिख देंगे, METHYL मिथाइल CHLORID क्लोराइड लिख देंगे। यदि सेकेंड हम बात करेंगे देखिए जैसे CH3 CH2 और उसके बाद लिख देंगे Br, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखिए ये भी आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड CH2 और X है, X के जगह यहाँ पर Br है। इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ETHYL इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। यदि बात करेंगे हम फिर यहाँ पर बात करेंगे CH3 CH2 और उसके बाद बात करेंगे Cl का, CH3 CH2 और Cl, ये भी देखिए आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्यों है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड CH2X है। जिस भी ग्रुप में सिंगल बॉन्ड CH2X होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन की काउंट कीजिए 1 2 3, कार्बन की संख्या 3, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को समझ चुके हैं कि ये इस ग्रुप में आपको सिंगल बॉन्ड CH2X जिस ग्रुप में मौजूद होता है, जिस भी केमिकल फार्मूला में मौजूद होता है वो आपका प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्या होगा, दूसरा लिखेंगे सेकेंडरी SECONDAR। सेकेंडरी मतलब होता है 2 डिग्री ALKYL एल्काइल HALIDE हैलाइड। अब देखिए इसमें भी इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता है, लेकिन इसको पहचानने का एक तरीका है कि इससे हम पहचान पाएंगे कौन ऐसा ग्रुप रहेगा, किस ग्रुप के माध्यम से इसको हम लोग पहचानेंगे। उसमें जैसे देखिए प्राइमरी था तो सिंगल बॉन्ड CH2X होगा, यदि सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH और X हो जाएगा। यानी कि सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप तब होगा जब डबल बॉन्ड CH और X होगा। ठीक, इसको लिखेंगे हम लोग, इसमें 1 हाइड्रोजन एटम, इसमें 1 हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से इसमें 1 हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से लिंक्ड होता है। इसमें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, इसमें 1 हाइड्रोजन एटम क्या होगा
कार्बन एटम से लिंक होगा, यानी कि इसमें 1 हाइड्रोजन एटम होगा और वह कार्बन एटम लिंक होगा, जिससे तब क्या होगा, इसमें हेलोजन आपका जुटा हुआ रहेगा। यदि इसके बात करें, हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका CHARACTERIST कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा डबल बॉन्ड C, उसके बाद H भी लिखेंगे और X होता है। इसमें जो एल्काइल हैलाइड लिंक्ड होगा आपका, ये आपको देखना पड़ेगा। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, इसमें 1 हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से हेलोजन एटम इस प्रकार लिंक होता है कि केवल आपका 1 हाइड्रोजन एटम जो होगा उसमें डबल बॉन्ड CH और X मौजूद रहना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं CH3, यहाँ पर देंगे C, यहाँ पर देंगे Cl, उसके बाद CH, उसके बाद CH3 देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का ग्रुप है कि नहीं, डबल बॉन्ड CHX है कि नहीं, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद CH और X मौजूद है। इसका मतलब ये हो गया आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसके नेमिंग की बात करेंगे तो नेमिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर CH3 है तो आइसो हो जाएगा। कि आइसो कब होता है इस चीज को भी समझिए, जब ब्रांच चेन में आपका कार्बन की संख्या 2 पे एक मिथाइल ग्रुप रहता है तो उसको हम लोग वहाँ आइसो लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आइसो लिखेंगे। उसके बाद देखिए मीथ ईथ प्रोपाइल PROPYL प्रोपाइल CHLORID क्लोराइड, ये हो जाएगा आपको आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। यदि बात करेंगे फिर हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की, ये होगा आपका CH3 CH, उसके बाद CH2 CH2 और CH3, यहाँ पर दे देते हैं Br। अब देखिए यहाँ फिर मौजूद है ये कैरेक्टरिस्टिक जो लिखा है डबल बॉन्ड CHX, ये आपका ज्वाइंट रहना चाहिए। ये ग्रुप जहां भी मौजूद होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी क्या लिखेंगे, सेकेंडरी, उसके बाद मीथ ईथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि 1 हाइड्रोजन एटम जो कार्बन से लिंक होता है जिस हेलोजन के साथ, उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड CHX मौजूद होता है। जब डबल बॉन्ड CHX मौजूद होगा उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ भी देखिए इसमें 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर X है क्लोरीन, यहाँ पर X के जगह, फिर यहाँ देखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में, तो ये देखिए 2 के स्थान पर आपका, यानी कि सिंगल बॉन्ड ये है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद CH और X, इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट, जैसे टर्सरी यानी कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है। अब देखिए तीसरा है कि हम बात करेंगे टर्सरी TERTIAR, टर्सरी मतलब होता है 3 डिग्री ALKY एल्काइल HALID हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, इस बात को समझिए। इसमें देखिए क्या होगा कि जब भी इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, डिफिनेशन इसका कुछ नहीं होता है। जैसे अभी प्राइमरी का बताए, प्राइमरी में क्या होता है, देखिए इस तरह से आपका सिंगल बॉन्ड CH2X होता है, ये प्राइमरी के लिए कंडीशन है। ये ग्रुप जहां मौजूद होगा उसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। यदि इसी में डबल बॉन्ड होगा CHX होगा तो वो आपका क्या होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा। यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड C और X होता है, ट्रिपल बॉन्ड CX होता है तो वहां आपका हो गया टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपका जो हेलोजन एटम होगा, इसमें हेलोजन एटम containing 2
कार्बन एटम से लिंक होता है, जिसके साथ एक भी नहीं, देखिए इसमें हेलोजन एटम कॉन्टेनिंग कार्बन एटम से लिंक होता है जिसके साथ एक भी हाइड्रोजन एटम लिंक नहीं होता है। तो यहाँ पर टर्सरी अल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या देखें, इसमें हेलोजन एटम कॉन्टेनिंग कार्बन एटम से लिंक होता है जिसके साथ एक भी हाइड्रोजन लिंक नहीं होगा, यानी कि इसमें कुछ भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, उसको बोलेंगे टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब देखिए एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए जैसे लिखेंगे CH3C। अब देखिए इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, जैसे यहाँ पर दे देते हैं आपका Cl, यहाँ पर क्या देंगे CH3 यदि दे रहे हैं, यहाँ पर आपका CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद यदि CH3 लगा रहे हैं, फिर यहाँ पर दे देंगे CH3 और Cl दे रहे हैं। यदि इस तरह से हो तो देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड होना चाहिए आपका, एक यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइमरी के लिए देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH2X है, सेकेंडरी के लिए डबल बॉन्ड CHX है, उसके बाद टर्सरी के लिए 3 बॉन्ड होना चाहिए और CX होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए 3 से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, इसीलिए इसका नाम हो गया टर्सरी। टर्सरी को बोलेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्यों बोले तो C और X देखिए कार्बन जुटा है, कार्बन लिंक है यहाँ पर कॉन्टेनिंग सभी के साथ एक साथ है, लेकिन CX है, ट्रिपल बॉन्ड CX, इसका मतलब ये हो गया आपका टर्सरी। टर्सरी क्या हो गया देखिए मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। यदि कार्बन की संख्या को काउंट किया जाए यहाँ पर तो मीथ, ईथ, प्रोप और ब्यूट होता है, ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा टर्सरी, ब्यूटाइल, उसके बाद CHLORID क्लोराइड। आज की वीडियो में बस इतना ही। जितने भी हम पॉइंट्स को पढ़ाए हैं इसको रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है उसमें सहूलियत हो। थैंक यू सो मच।